नमस्कार। आप सभी भक्तों का स्वागत है भारती की वाणी में, जहां हर कथा सिर्फ कथा नहीं, आत्मा की पुकार है। पिछले रविवार हमने सुनी थी रुक्मिणी और राधा की अनसुनी बातें, और आज एक ऐसी मित्रता की कथा जो धन से नहीं, प्रेम से लिखी गई। एक निर्धन ब्राह्मण और श्री कृष्ण द्वारका के सम्राट पर इस कथा में कोई राजा नहीं था, ना कोई भिक्षुक, थी तो बस मित्रता, निष्कलंक, निष्काम, निर्मल। सुदामा अपनी कुटिया में बैठा था। पत्नी ने कहा, कृष्ण अब राजा हैं, द्वारका में रहते हैं, उनसे सहायता मांगो। सुदामा बोले, मांगना मेरी आदत नहीं, पर उनसे मिलकर मन भर जाएगा। पत्नी ने मुट्ठी भर चावल बांध दिए एक फटे थैले में, और सुदामा निकल पड़े राजा से नहीं, मित्र से मिलने। द्वारका का द्वार और प्रेम का सागर महल के द्वार पर पहरेदारों ने रोका। राजा से मिलना है, फटे कपड़े पहनकर। पर जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला, वो नंगे पांव दौड़ पड़े। मालिश छोड़ दी, मुकुट गिर गया। कृष्ण दौड़े अपने मित्र को गले लगाने। उनका स्वर कांपा, सुदामा तू आ गया। दोनों मित्र गले मिले। श्री कृष्ण रो पड़े। उनकी आंखें कह रही थीं, मेरे बचपन की सबसे कीमती चीज आज फिर मेरे पास है। सुदामा ने संकोच से वो पुराना थैला निकाला जिसमें चावल थे। श्री कृष्ण ने उसे लिया और आंसू बहाते हुए पहला कौर खाया। उस एक कौर के साथ सुदामा के जीवन की दरिद्रता कट गई। दूसरा कौर लिया, उसके घर में वैभव आ गया। तीसरे कौर से पहले रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, क्योंकि अब तो स्वर्ग भी सुदामा के कुटिया में उतर रहा था। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, पर श्री कृष्ण ने सब कुछ दे दिया। श्री कृष्ण ने दिखाया कि मित्रता पद नहीं देखती, प्रेम देखती है। वो मित्र बनते हैं जो कभी छोड़ते नहीं। भक्ति में मित्रता हो और मित्रता में भक्ति, तो जीवन सुदामा जैसा धन्य हो जाता है। सुदामा की इस कहानी से हमें सिर्फ एक मित्रता नहीं मिलती, हमें श्री कृष्ण का वो मौन संदेश भी मिलता है जो हर युग में उतना ही सत्य है। कभी किसी ने पूछा, श्री कृष्ण आप दौड़ते क्यों आए? क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं था, वहां एक सच्चा मित्र खड़ा था, प्रेम से भीगा हुआ। सुदामा ने मुझे कुछ नहीं मांगा, उसने सिर्फ मुझे याद किया, और जहां स्मरण होता है वहां मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूं। आज भी जो सुदामा बनकर प्रेम करेगा, मैं उसे द्वारका का द्वार नहीं रोकने दूंगा। भक्ति का मूल्य सोने की थाली में नहीं, उस एक मुट्ठी चावल में है जो प्रेम से दी गई हो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे हृदय से पुकारो, मैं आ जाऊंगा, नंगे पांव, भाव विभोर होकर। ईश्वर तक पहुंचने के लिए बड़े मंदिर नहीं चाहिए, बस एक सच्चा मन और निष्कलंक प्रेम चाहिए। श्री कृष्ण यही कहते हैं, मैं उसी के पास आता हूं जो मुझे दिल से याद करता है, चाहे वह महल में हो या झोपड़ी में। ऐसी ही अमर मित्रता की मिसाल हैं श्री कृष्ण और सुदामा। क्या आज भी ऐसा मित्रता संभव है? आप क्या सोचते हैं? अगला एपिसोड जब द्रौपदी ने पुकारा और श्री कृष्ण बिना रथ के दौड़े चले आए। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा मित्र है जो आपके आंसू बिना कहे समझ लेता है? तो इस वीडियो को उसी मित्र को भेजिए और कमेंट में जय सुदामा कृष्ण लिखिए। भक्ति और मित्रता का ये अमर मेल आपको कैसा लगा बताइए, और अगले रविवार जुड़िए हमारे साथ एक नई श्री कृष्ण कथा के लिए।